भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम, चौथा स्कंद और 26वां अध्याय। वैसे तो भागवतम बहुत डीप है। बहुत सौभाग्यशाली जीव हैं जो भागवतम को सुन पढ़ देख सकते हैं, देख पाते हैं। भागवतम के ऊपर या भागवतम से पढ़कर कुछ बोलना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, और सुनना भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। वास्तविकता में ना तो कोई योग्यता है, ना कोई क्वालिफिकेशन है, ना कोई गहरा ज्ञान है। ये तो हमारे सीनियर्स की आज्ञा है कि नहीं, पढ़नी चाहिए, पढ़ो। तो पढ़ते पढ़ते थोड़ा शुद्धिकरण हो रहा है। हृदय धीरे धीरे भागवतम जब कर्ण इंद्रियों से प्रवेश करती है, प्रवेश कर्ण इंद्रियों इंद्रियों से प्रवेश करती है, हृदय में जाके बैठती है, और फिर मल जो है हृदय का, कई जन्मों का, वो साफ करती है। यस्य स्मरण मात्रेण, जिनके स्मरण करने मात्र से सारे बंधन खुल जाते हैं, टूट जाते हैं। विमुच्यते, सारे बंधन टूट जाते हैं। ऐसे भगवान के स्मरण करने का, ऐसे भगवान के गुणगान करने का मौका है श्रीमद् भागवतम में। तो जिस प्रकार एक चिड़िया अपनी चोंच से नारियल नहीं तोड़ सकती, वो केवल मार सकती है, वो टुक 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 टुक, नारियल नहीं तोड़ सकती, नारियल के अंदर फल नहीं खा सकती। उस प्रकार हमारी कोई योग्यता नहीं है, मेरी कोई योग्यता नहीं है कि भागवतम को पढ़ के या भागवतम को एनालाइज करके या भागवतम को समझा जा सके। पॉसिबल नहीं। गुरु आज्ञा सिरोधर कर गुरुजनों को प्रसन्न करने के एकमात्र उद्देश्य से नित्य भागवत पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो पढ़ने से कई लाभ हैं। एक तो जो भी बताया, हृदय का मल साफ होता है, गुरु प्रसन्न होते हैं, भगवान की सेवा करने की एक एंथुजियाज्म जागृत होता है, नाम के प्रति आसक्ति, नाम के प्रति भाव उत्पन्न होता है, वैष्णवों को देखने का नजरिया मिलता है। बहुत सारे कार्य एक साथ होने लगते हैं, एक साथ होने लगते हैं। तो बड़ा सौभाग्य है कि मिलजुल कर भागवतम का पठन और भागवतम का श्रवण हो रहा है। धन्य हैं सभी वो लोग जो एकत्रित हो भागवतम सुनने की लालसा रखते हैं। नारद मुनि 26वें अध्याय में अभी महाराज प्राचीन महर्षित को पुरंजन की कथा सुना रहे हैं। किस प्रकार पुरंजन आखेट के लिए निकल गया है, इंद्र तृप्ति के लिए और मसाला ढूंढ रहा है, इंद्र तृप्ति के लिए और चीजें ढूंढ रहा है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि बाणों को लेके किसी को भी कहीं भी वध करने के लिए तैयार है। ये अभिमान है उसका, मिथ्या अभिमान, और तीनों गुणों में फंस चुका है। और केवल अजामिल नहीं, सब फंस जाते हैं। इसी प्रकार लिखा जा रहा था भागवतम में। भागवतम श्लोक कह रही थी पिछली क्लास में कि जो मनुष्य मन माना कर्म करते हैं, मन माना, मन में जो आया वो किया, जो शास्त्र में लिखा या गुरुजनों ने कहा वो नहीं किया, जो मन में आया वो किया,
वह मिथ्या अभिमान के कारण नीचे गिर जाते हैं और तीनों गुणों में फंस जाते हैं। इसलिए मनमाना कर्म मत कीजिए। अब मनमाना कर्म कौन करेगा? कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेज में कर सकता है। हो सकता है आप ब्राह्मण दीक्षित हो गए हो सकता है आप बहुत आगे पहुंच गए हो, लेकिन फिर भी मनमाना कर सकते हो। 20 साल हो गए आपको भक्ति में, लेकिन फिर भी मनमाना किया जा सकता है। इसलिए भक्त को बड़ा केयरफुल होना चाहिए। भक्ति में बहुत केयरफुल मूवमेंट है। अपने विचारों को पढ़ने की मूवमेंट। अपने विचार मनमाने विचार तो नहीं है। जो कहा जा रहा है वो किया जा रहा है कि नहीं, या मनमाना किया जा रहा है। तो फंस जाता है वो, और सदा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। जब एक गुरु शिष्य को, पिता पुत्र को, भक्त अपने डिपेंडेंट को जब ऐसा करते देखता है, उसे बहुत दुख होता है। वो समझाने का प्रयास करता है तो लोग दांत भी दिखाते हैं, कई बार नाराज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। उनको आईना दिखाया जा रहा है फिर भी गुस्सा करते हैं। क्यों? मिथ्या अभिमान के कारण। वो अपने गुरुजनों में ही निकालने लगते हैं दोष। क्यों? क्योंकि खुद दोष सुनने की आदत नहीं है। वो करना चाहते हैं जो उनके मन का हो, और जो उनके मन का है वही उनके सीनियर भी कहें हाँ यही ठीक है, जो मैं कर रही हूं वही ठीक है, जो मैं कर रहा हूं वही ठीक है, यही बोलो। लेकिन जब सीनियर्स को दिखता है, गुरुजनों को दिखता है कि नहीं, जो मेरे पे डिपेंडेंट हैं, ये सब अच्छे से जब क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सब अच्छे से मनमाने ढंग से क्यों जी रहे हैं, उसको बड़ा तकलीफ होती है। नारद जी को बहुत तकलीफ है। महाराज प्राचीन महर्षि मनमाना ढंग से कार्य कर रहा है। बड़ी मुश्किल से तो भक्ति मिली है। भक्ति में आने के बाद भी मनमाना, तो वो व्यक्ति भक्ति में आया है लेकिन भक्ति के अहंकार में आया है। उसको जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं मिल सकती। तो व्यासदेव जी लिख रहे थे कि इस तरह वो एक मल के कीड़े, कभी मल का कीड़ा बनता है, कभी धीरे 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 अरबों खरबों सालों के बाद वो कभी ब्रह्मा भी बनता है, फिर वो मल का कीड़ा बनता है, फिर वो पूरा ऐसे चलता रहता है उसका चक्र। सिर्फ एक गलती, मनमाने ढंग से जीना, एक गलती। आज हम यहीं से आगे पढ़ेंगे। जब राजा पुरंजन इस प्रकार आखेट करने लगा तो तीक्ष्ण बाणों से भिद कर जंगल में अनेक पशु अत्यधिक पीड़ा से अपने प्राण त्यागने लगे। राजा के इन विनाशकारी निर्दयतापूर्ण कार्यों को देखकर दयालु पुरुष अत्यंत खिन्न हो गए। इस प्रकार के दयालु पुरुष वे सारा वध देखकर सहन नहीं कर सके। तो कई लोग बड़े बेरहमी होते हैं, वो किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, उनको कोई दुख नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको किसी के कष्ट का। लेकिन जो दयालु लोग हैं, जिनका हृदय कोमल है, दया से भरा है, वो देख नहीं सकते किसी की पीड़ा। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जब आसुरी लोग पशुओं का वध करते हैं तो देवता या भगवान के भक्त इस वध से अत्यंत आहत होते हैं। इस आधुनिक युग की आसुरी सभ्यताओं में विश्व भर में अनेक प्रकार की वधशालाएं यानी कि कसाई घर चालू हैं। धूर्त स्वामी तथा योगी मूर्ख लोगों को मांस खाने तथा पशुओं का वध करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं, और उसी के साथ साथ वे अपना तथाकथित ध्यान एवं योग भी चालू रखते हैं। ये सारे कार्य अत्यंत जघन्य है, और कोई भी दयालु व्यक्ति तथा भगवान का भक्त ऐसा दृश्य देखकर अत्यंत अप्रसन्न होता है।
आखेट की क्रिया भी एक भिन्न प्रकार से चल रही है, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं। स्त्रियों का आखेट, विभिन्न प्रकार की शराबें पीना, नशे में रहना, पशुओं का वध तथा मैथुन सुख, ये सब आधुनिक सभ्यता के आधार हैं। वैष्णव जन संसार की ऐसी दशा देखकर अत्यंत अप्रसन्न रहते हैं, इसलिए वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार में व्यस्त रहते हैं। डिवोटीज जब ऐसा देखते हैं तो बड़े कष्ट में हो जाते हैं, इसलिए क्या करते हैं, इसलिए प्रचार करते हैं, लोगों को जगाने का कार्य करते हैं, जगाने का कार्य करते हैं। जंगल में पशुओं के शिकार तथा वध, कसाई घरों में पशुओं का सामूहिक वध तथा वैश्यालयों में जो क्लबों और संस्थाओं में विभिन्न नाम के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं और तरुणियों का शोषण, इन सब को देखकर भक्त जन दुखी हो जाते हैं। यज्ञ में पशुओं के वध के प्रति अत्यंत दयालु होने के कारण नारद जी ने राजा प्रचिन हर्षित को आदेश देना प्रारंभ किया। इन उपदेशों में उन्होंने बताया कि मेरे जैसे भक्त मानव समाज में प्रचलित इस प्रकार के वध से अत्यंत दुखी हैं। इस प्रकार के वध से न केवल संत पुरुष दुखी होते हैं, वरन भगवान भी दुखी होते हैं और बुद्ध के अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए जयदेव गोस्वामी गाते हैं, सदैव हृदय दर्शिता पशुघातम, मात्र पशुओं की हत्या रोकने के लिए भगवान बुद्ध दयावश प्रकट हुए। कुछ दूर ये मत व्यक्त करते हैं कि पशुओं की आत्मा नहीं होती, वे जड़ हैं। इस प्रकार वे अपना अचिंत्य स्थापित करते हुए पशुओं की हत्या में कोई पाप नहीं होता। वस्तुतः पशु जड़ नहीं है, उसका वध करने वालों का हृदय जड़ होता है। पशु जड़ नहीं है, जो उन्हें काट रहा है, खा रहा है, उसका हृदय जड़ है। अतः उन्हें कोई तर्क या दर्शन नहीं भाता, इसलिए उन्हें कुछ भगवान की बात करो या कुछ बात करो, उन्हें भाती नहीं है। उन्हें वो कहेंगे तो अपने पास रख अपनी बात, मुझे तो बहुत मजा आता है खाने में, मुझे मत रोक। वे कसाई घरों को चालू रखते हैं और जंगल में पशुओं का वध करते रहते हैं। निष्कर्ष, जो व्यक्ति नारद जैसे साधु पुरुषों एवं उनकी परंपरा के उपदेशों की परवाह नहीं करता, वह निश्चय ही नष्ट प्रज्ञ की कोटि में पहुंचकर नरक को जाता है। तो जो लोग मांस खा रहे हैं, एक तो वो मांस खा रहे हैं, दूसरा वो नारद जैसे भक्तों का अपमान कर रहे हैं, नष्ट प्रज्ञ है, नरक में जाएंगे। अब चाहे कोई किसी का बंधु बांधव ही क्यों ना हो, पर वो जाएगा तो नरक ही। जो भी व्यक्ति इस दया के प्रिंसिपल को तोड़ता है किसी भी कारण से, किसी भी कारण से, वह नरक को जाता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जब प्रभुपाद जी छोटे थे, एक बार प्रभुपाद जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। तबीयत इतनी खराब हुई, उनको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने बोला इनको सूप पिलाना पड़ेगा, बकरे का सूप पिलाइए इनको, सूप पिएंगे ये ठीक हो जाएंगे। सारे लोगों ने आसपास बोला पिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए, सूप पिलाना, मर जाएगा, नहीं तो मर जाएगा, छोटा बच्चा है, बच्चे के लिए क्यों करते हो, बच्चों को तो ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को खिलाना पिलाना चाहिए, उनको नहीं रोकना चाहिए, इसमें ये होता है, इसमें ये, बहुत कुछ बोलते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा मैं, मेरे को मर जाने दीजिए, लेकिन मैं नहीं पीऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन नहीं पीऊंगा। प्रभुपाद जी को कुछ नहीं हुआ। ये हमारे बहाने हैं, और कमजोर, जिनकी भक्ति बड़ी कमजोर है, जिन जो बिल्कुल कहीं भी झुक जाएंगे, रीढ़ की हड्डी नहीं है भक्ति में उनकी, वो किसी भी अपने प्रिंसिपल को तोड़ने को रेडी हो जाते हैं, किसी भी प्रकार से। अरे कुछ भी हो रहा हो, भक्त अपना प्रिंसिपल नहीं तोड़ता, बिल्कुल नहीं तोड़ता। वो मर जाएगा, शराब नहीं पिएगा, वो मर जाएगा,
नॉन वेज नहीं, वो कहेगा मुझे खाना ही नहीं है, व्हाई डू आई हैव टू ईट। इस संसार में और भी बहुत सारी चीजें हैं खाने के लिए, वो भोग लगा हुआ प्रसाद पाने का प्रयास करता है। थोड़े प्रिंसिपल्स, जैसे जैसे जिसकी श्रद्धा। तो जो खा रहा है या जो इसकी परवाह नहीं कर रहा, वो नरक जाएगा, ये तो पक्का है। इसमें कोई संशय नहीं है। मान लो कोई बोले नहीं नहीं, कोई बोल दे, कोई भक्त आशीर्वाद दे दे, ये कर दे, कुछ नहीं होगा भाई। अगर वो नॉन वेज खा रहा है, भगवान के कार्यों के विरुद्ध है, वो तो नारद जी के विरुद्ध है, लिखा है ना, प्रभुपाद जी ने लिखा, अभी आपने पढ़ा। तो भक्त को तो कंपैशनेट होना है। अब अगर हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, हमें उसे प्रेम से संभालना है। हमें उसके प्रेम में खुद को नहीं बहने देना कि हम भी खा लेंगे। इनकी खुशी के लिए ये लो जी, मैंने भी, मैं भी खा लूंगा। तो आपने उसी वक्त भगवान को बेच दिया। आपने कहा भगवान की खुशी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस व्यक्ति की खुशी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भगवान दिखते नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, नहीं होंगे, क्या करना है, जाएंगे देख लेंगे, नरक भी जाएंगे तो चले जाएंगे। यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वो नरक जाएगा। इसलिए सचेत हो जाना चाहिए हमको। जो लोग नॉन वेज इत्यादि खा रहे हैं, उनसे घृणा नहीं करनी है, उनके प्रति करुणा होनी चाहिए। कैसे इनको संभाला जाए, कैसे इनको भी भक्ति में लाया जाए, कैसे इनको दिखाया जाए कि जो आप कर रहे हो वो गलत है। भगवान आपका एफर्ट देखेंगे। कोई व्यक्ति गलत है और हम क्या करें, नहीं मेरे को बस सब ठीक होना है, इसलिए इसके चक्कर में मैंने फिर अपना ही भक्ति छोड़ के मैं इन्हीं के साथ हो गया। व्हाट इज दिस? आपका कंपैशन बहुत बड़ा होना चाहिए। कृष्णा विल सी योर एफर्ट। कृष्णा विल सी योर एफर्ट। तो अगर हम बिना प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज किए बुद्धिमानी से हमें उन्हें भक्ति की तरफ अग्रसर करना, जैसे नारद जी अभी प्राचीन महर्षित को कर रहे हैं। नारद जी कथा सुना रहे हैं, नारद जी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि तुमसे डायरेक्ट बात नहीं कर रहे, इनडायरेक्ट बात कर रहे हैं। सारे लोग डायरेक्टली नहीं समझते बाबा, उनको डायरेक्टली बोलो भिन भिना जाएंगे। एक अच्छा प्रचारक जानता है कैसे बात करनी है, कैसे इनडायरेक्टली, कैसे किसी माध्यम से उसको समझाया जाए कि वो गलत कर रहे हैं। और अगर उनमें भक्ति है थोड़ी सी भी, वो समझ जाएंगे। थोड़ी सी भी अगर कृष्ण कृपा उनके हृदय में है, वो पकड़ लेंगे उस बात। ये मूवमेंट भगवान की आज्ञा मानने की है, मन माना करने की नहीं। भक्ति इतनी सरल नहीं है, बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। हम सोचें कि नहीं नहीं ऐसे ही हमें भगवान मिल जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, बहुत परीक्षाएं। इसलिए सुदृढ़, कॉन्फिडेंट, भगवान को पकड़ लो, भगवान अपने आप बल देंगे आप। भगवान ने गीता में कहा है ये, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति ते। मैं बुद्धि दूंगा आने के लिए।
और अगर मान लो कोई गलत कामों में फंसा है, वो भी बाहर आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, घबराना नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। नल कुबेर मणिग्रीव, नल कुबेर मणिग्रीव दारू पिए हुए थे। अब पहली बार नहीं पी थी, इसका मतलब रोज पीते थे। नल कुबेर मणिग्रीव भक्त बन गए। सोचिए, नारद जी के, पर नारद जी का श्राप मिला तो बने, किसी भक्त की पिटाई मिलेगी, कोई भक्त कृपा कर देगा। और उसके बाद सोचो कितने सुंदर भक्त बन के निकले हैं आज भी। गोलोक में प्रचार का मिशन दिया है भगवान ने उनको, कथा करने का। मतलब आप सोचिए, वो तो एक कितनी सुंदर स्तुति है दसम स्कंद में उनकी। आप सबने याद भी की होगी, मैंने कहा था याद करनी चाहिए। बहुत सुंदर भक्त बने वो। तो हमें हतोत्साहित नहीं होना है कि अगर हम गलत काम करते हैं तो हम भक्त नहीं बन सकते, कभी मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तो फंस जाता हूं मेरे से। अरे सब कुछ हो सकता है, आप शरण तो ग्रहण करो, सब कुछ हो सकता है। और अंत में स्तुति कितनी सुंदर करते हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तौ पादयोर्न। इतनी सुंदर बात करते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, आप मेरे मुख से सिर्फ आपकी वाणी निकले, आपकी कथा ही करता रहूं और कुछ बोलू ही नहीं जिंदगी भर। बहुत सुंदर। तो जब वो मणिग्रीव और नल कुबेर नशे में टुन रहते थे, जो पर स्त्री संग करते थे, नशा करते थे, वो जब भगवान के महान भक्त बन सकते हैं, भगवान के नित्य दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के द्वारा उद्धार हुआ उनका। पहले भक्त ने कृपा की, फिर भगवान ने कृपा की। तो हम क्यों नहीं हो सकते? हम भी हो सकते हैं। जब भक्त डांटे चुपचाप हाथ जोड़ के बैठ जाओ, तब होगा। लड़ कुबेर मणिग्रीव चुपचाप हाथ जोड़ के बैठ गए, लड़ाई नहीं की। लड़ाई करी तो रावण हो गए आप, चुपचाप हाथ जोड़ के बैठ गए तो भक्त हो गए आप। अब कृपा हो जाएगी, अब मिल जाएंगे भगवान। इस संसार में देखते हैं किसी को समझाओ हो तो अपने पॉइंट लेके बैठा, हाथ जोड़ के नहीं बैठता। सच्ची बात है, ऑफिसेज में देख लो। कहीं भी देख लो आप। लेकिन स्पिरिचुअल पाथ में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन ह्यूमिलिटी एट ऑल लेवल्स, ऑल लेवल्स। ये विनम्रता कृष्ण को बहुत पसंद है, भक्त का भी हृदय जीतती है और भगवान का भी। तो वाणी गुणाणु कथने श्रवणो कथायाम, ऐसे बन जाओगे। तो भले ही अभी तक, आज तक मान लो गलत काम करते थे, आज से छोड़िए। आज से प्रण लीजिए कि नहीं, भागवतम कह रही है, शिल प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मांस खाता है, मन मर्जी कर रहा है, वो नरक जाएगा। तो मैं नहीं जाऊंगा भाई नरक, मुझे नहीं जाना। और कई बार ऐसे नहीं है जाना यहां ही नरक बन जाएगा। कई बार लोग बोलेंगे नहीं बाप जाना तो चलो अगले जन्म में देख लेंगे, निपट लेंगे। अरे यही बन जाएगा, यही। इसलिए अभी सुधर जाइए, अभी से सुधरिए। ये गलत आदतें, गलत चीजें छोड़ दीजिए। एक बार कृष्ण के प्रति शरणागति स्वीकार करके तो देखिए, एक बार कृष्ण की बात मान के तो देखिए। तुलसी पहने कंठी का शरण लीजिए।
लेकिन तुलसी महारानी भी उसी के शरण देगी जो योग्य है, जो योग्य है, जिसमें थोड़ा सा भी बल है। तो जैसे ही भक्तों ने तुलसी पहनी, तुलसी ग्रहण की है, उस दिन से बल और आ गया है। अब नहीं छूते मांस में, छह छोड़। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे, मन मर्जी मत करो, मांस इत्यादि को छोड़ दो। ओके, नो मन मर्जी, नो मांस मदिरा। आगे मिलके पढ़ते हैं। इस प्रकार राजा पुरंजन ने अनेक पशुओं का वध किया, जिसमें खरगोश, सुअर, भैंसे, नील गाय, शाम हिरण, साही तथा अन्य शिकारी जानवर शामिल थे। लगातार शिकार करते रहने से राजा अत्यधिक थक गया। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तमोगुणी मनुष्य अनेक पाप कर्म करता है। श्री रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि मनुष्य केवल अज्ञान से पापी बनता है। पापमय जीवन का परिणाम है कष्ट भोगना। जो नियमों को नहीं जानते और 10 नियमों का उल्लंघन करते हैं, वे कानून द्वारा दंडित होते हैं। इसी प्रकार प्रकृति के नियम भी बड़े कठोर हैं। यदि बालक बिना परिणाम जाने बिना अग्नि को छूता है तो वह जल जाता है, भले ही वह बच्चा क्यों ना हो। यदि कोई बालक प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके साथ कोई अनुकंपा नहीं बरती जाती। ये नहीं कहा जाता नहीं नहीं बच्चा है चलो छोड़ दो, आग नहीं लगेगी इसको, इसको पता नहीं है कि आग में हाथ नहीं देना चाहिए। आपको चाहे पता है चाहे आपको नहीं पता है, आप गलत करोगे तो आपका गलत होगा। मनुष्य केवल अज्ञानवशी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है, और जब उसे ज्ञान होता है तो वह और आगे पाप कर्म नहीं करता। अगर आपको ज्ञान आ गया है तो रोक दो, लेकिन ज्ञान आने के बाद भी अगर आप पाप करते जा रहे हो क्या ही होगा आपका। राजा अनेक पशुओं का वध करने के बाद अत्यंत थक गया। जब मनुष्य किसी संत पुरुष के संपर्क में आता है तो उसे प्रकृति के कठोर नियमों का पता चलता है और वह तब धार्मिक बन जाता है। अधार्मिक मनुष्य पशु तुल्य है, किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ऐसे मनुष्यों को वस्तुओं का सही सही ज्ञान हो जाता है और वे 4 वर्जित कार्यों को त्याग देता है। यह है अवैध मैथुन, मांस भक्षण, द्रुत क्रीड़ा तथा मद्य सेवन। ये चारों चीजें प्रभुपाद जी कहने छोड़ देता है वो, अगर उसमें थोड़ा सा भी ज्ञान आ गया है। क्या? अवैध मैथुन, इलिसिट सेक्स नहीं करेगा वो। दूसरा, मांस भक्षण नहीं करेगा, लहसुन प्याज भी नहीं खाएगा, बिल्कुल नहीं खाएगा, अगर उसमें थोड़ा सा भी ज्ञान है। द्रुत क्रीड़ा, कोई गैम्बलिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, तथा मद सेवन, कोई दारू नहीं, कोई इंटॉक्सिकेशन नहीं, चाय कॉफी भी नहीं। जो व्यक्ति ये 4 कार्य भी नहीं कर पा रहा, कितना सोचिए, ये तो सबसे बेसिक है, बहुत नीचे के काम है। तो हमें सुदृढ़ रहना है एकदम। यहां से तो भक्ति की शुरुआत होती है। क्या ये इतने सालों के बाद अभी शुरुआती स्टेज पे ही खड़े रहेंगे क्या? वास्तव में तो शास्त्र यहां तक कहते हैं, जिनके घरों में ये 4 कार्य हो रहे हैं उनके हाथ से भी नहीं खाना चाहिए। तो बड़ा सतर्क रहना चाहिए। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। तो जो लोग कमजोर हैं अभी भक्ति में, मांस भक्षण कर रहे हैं, लहसुन प्याज चल रहा है, बड़ा मुश्किल है।
लेकिन जब ज्ञान आ जाता है और वो स्ट्रांग हो जाते हैं भक्ति में, तो वो छोड़ देते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं। हम सब इस दौर से गुजरे हैं। कई लोगों के जीवन में बहुत भयंकर कष्ट थे, लेकिन फिर भी वो लगे रहे। आज पूरा परिवार का परिवार भक्त है। बाजी कह रहे यही धार्मिक जीवन का सूत्रपात है। जो अपने को तथाकथित रूप से धार्मिक कह रहा है, इन चार वर्जित कामों में लगता है वह कपटी है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो कह रहा है कि मैं धार्मिक हूं, मैं भागवतम पढ़ता हूं, माला करता हूं, पूजा करता हूं, लेकिन इन चार में से कोई भी काम कर रहा है, तो वो कपटी है। और प्रभुपाद जी तो एकदम स्ट्रेट बात बोलते हैं। जो सच है वही बोलते हैं। अब आपके हृदय को अच्छी लग रही हो, बुरी लग रही हो, ये आप जानो। सच तो यही है, वो कपटी है। धार्मिक जीवन तथा पाप कर्म एक दूसरे के साथ साथ नहीं चल सकते। यदि कोई सचमुच धार्मिक जीवन या मोक्ष पथ का अनुसरण करना चाहता है, तो उसे इन चार मूलभूत नियमों पर दृढ़ रहना होगा। कोई कितना ही पापी क्यों ना हो, यदि उसे उपयुक्त गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है और वह अपने विगत पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करता है और उन्हें बंद कर देता है, तो वह तुरंत घर लौटने अर्थात भगवान के धाम वापस जाने का पात्र बन जाता है। अरे बो, प्रभुपाद जी ने देखो कितनी पॉजिटिव बात कही है। अभी प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अगर आज भी सुन के आप लोग ये बंद कर देते हो, ये काम करना, तो आप भगवान के धाम वापस जाने के पात्र बन जाओगे। लेकिन ये सुनने के बाद भी आप कहते हो नहीं, पर मेरी स्थिति ऐसी है, फिर आप कपटी हो, कपट करते हो। और ये संभव तब है, प्रभुपाद जी अगली लाइन में लिख रहे हैं, ये तभी संभव है जब शास्त्र विधियों का तथा गुरु के उपदेशों का पालन किया जाए। अब गुरु तो कहते हैं, उपदेश देते हैं, पालन तो करे, कोई अपनी मर्जी से ट्विस्ट नहीं करे। तो अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आज प्रभुपाद जी चार नियमों पे बड़े कठोरता से बोल रहे हैं। ये चार नियम का पालन बहुत बेसिक है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो नहीं कर पा रहा वो कपटी है। लेकिन कोशिश कीजिए। अगर मान लो अभी, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इस सभा में कोई ऐसा होगा जो ये सब कर रहा होगा, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी मान लो ऐसा है, तो आप आज प्रण लीजिए। आज प्रण लीजिए, हमें भगवत धाम वापस जाना है, हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, हमें छोड़ देना चाहिए। इससे पहले कि भक्त आपको छोड़ दें, भगवान आपको छोड़ दें, आपको इन चीजों को छोड़ देना चाहिए। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।